नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के लिए जो विशेषकर महिलाओं में भी देखी जाती है और पुरुषों में भी होती है। विशेष तौर पर सर्दियों में हम देखने को मिलती है। वो होती है स्मॉल जॉइंट्स में या छोटे जॉइंट्स में दर्द की समस्या, स्पेशली पैरों की उंगलियां या एंकल जॉइंट्स में होती हैं। महिलाएं समझती हैं कि ये सर्दी के कारण है या फिर ज़्यादा वर्कलोड के कारण है, पर ऐसा नहीं है। एक बीमारी है और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और आयुर्वेदिक तरीके से उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक सोनी, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एक समस्या जो कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी होती है और जो कि स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस बीमारी को अगर हम मॉडर्न साइंस से देखें तो गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको बात रक्त से जानते हैं। और बात रक्त के केस में जो होता है, बात और रक्त दोनों की दृष्टि होने की वजह से यह प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो विशेष तौर पर जो दर्द रहता है वो स्मॉल जॉइंट्स में होता है और जो कि रात में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद गाउट को कैसे देखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में गाउट को हम बात रक्त बोलते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि अगर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो इसमें जो होती है रक्त की दृष्टि होती है। और जब रक्त के साथ बात की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर जो है गाउट के सिम्टम पैदा होते हैं। स्पेशली ये हमें सर्दियों में तो परेशान करता ही है, बाकी अनेक ऋतुओं में भी, जैसे कि वर्षा ऋतु में भी या ग्रीष्म ऋतु में भी ये तकलीफ देह होता है। अगर इसका हम प्रॉपर तरीके से इलाज और साथ में अब लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक इसके सिम्टम को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अकेले सर्दियों में नहीं, ये किसी भी ऋतु में हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु में भी लोगों को गाउटी आर्थराइटिस का पेन होता है और बिकॉज उसमें क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये समस्या होती है। मॉडर्न साइंस कहता है कि जब यूरिक एसिड की मात्रा जो है अधिक हो जाती है ब्लड में, तो इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो जॉइंट्स में जाकर के जम जाते हैं और फिर जो है तकलीफ देते हैं। दोस्तों, यदि आप गाउटी और आर्थराइटिस से परेशान हैं या गाउटी आर्थराइटिस जैसे सिम्टम हैं आपको, या बात रक्त वाले सिम्टम हैं और आप डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग इलाज ले रहे हैं कोई, या मॉडर्न साइंस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट को आप इस आयुर्वेदिक तरीके से जो बताए गए विधियां हैं, आयुर्वेदिक जो औषधि हैं, उनसे का रिप्लेसमेंट नहीं करना है। आप सपोर्टिव तौर पे भी इनको साथ में रख सकते हैं, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक में कुछ हर्ब्स हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, जो कि गाउटी आर्थराइटिस को कुछ हद तक रोकने में सफल होती हैं। तो सबसे पहले गिलोय को बात करें तो गिलोय का सेवन करने से भी ये तीनों दोष, बात पित्त कफ तीनों का ही बैलेंस करने में हेल्प करती है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपको जो है गाउट के जो यूरिक एसिड है उसको बैलेंस करने में सपोर्ट मिलेगा। दूसरी जो औषधि होती है वो गुगलू होती है। गुगलू जो होता है वो पेन किलर के तौर पे आयुर्वेदिक के अनुसार, क्योंकि जो बात को कम करने वाला होता है तो पेन को कम करने में सपोर्ट करता है। बट ये एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयों जैसा पेन किलर नहीं है। ये धीरे कर बॉडी में सपोर्ट करता है और पेन को कम करने में हेल्प करता है। एक और ड्रग होती है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा, वो होती है पुनर्वा। पुनर्वा का काम है सोथ यानी इन्फ्लेमेशन को कम करना या सूजन को कम करना। इसका उपयोग भी आप जो है डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं, जिससे छोटे जॉइंट्स में होने वाली जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की औषधि से भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो इसमें शोधन चिकित्सा भी की जा सकती है। शोधन चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म चिकित्सा भी होती है, जिसमें पूर्वकर्म और मध्यकर्म और पश्चातकर्म के द्वारा भी आपको जो है आराम मिल सकता है। इसके लिए आपको ना चिकित्सक से एक बार बात करनी पड़ेगी। आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप पंचकर्म की प्रोसेस को भी करवा सकते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद जो है आहार विहार पर ही विशेष तौर पर ध्यान देता है किसी भी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। तो आज हम वो भी बात करते हैं कि किस प्रकार के आहार को हमें इसमें रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में या रक्त में ज़्यादा होने की वजह से गाउट के सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सी चीज़ होती है जिसको हमें खाने में नियंत्रित करना चाहिए। तो जो भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट होती है उसका सेवन जो होता है कि यूरिक एसिड को बढ़ाता है। विशेष तौर पर जो मांसाहार लेते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उसमें जो है हाई प्रोटीन डाइट को थोड़ा कम करें, नियंत्रित करें। मात्रा में पानी की मात्रा को भी पर्याप्त मात्रा में लें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ खाने पीने की चीज़ों में जो आयुर्वेद बोलता है जो कि बात को बढ़ाने वाली होती हैं, उनके सेवन को हम रोक सकते हैं। तो हमें जल्दी आराम मिलने के
चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की यानी किस प्रकार का लाइफ स्टाइल रखना चाहिए। तो गॉटी आर्थराइटिस के अंदर सबसे पहले आयुर्वेद बोलता है कि आपको जो एक्सरसाइजेज यानी व्यायाम करना चाहिए। स्टिफनेस कम करने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। और चूंकि जैसा आयुर्वेद बताता है कि बात जो है शीत से यानी ठंड से बढ़ता है, तो रात को सोते समय अगर आप एसी का उपयोग करते हैं तो उसके एसी के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ठंड से जो है दर्द की समस्या जो बढ़ जाती है। दोस्तों मैंने देखा है कि कई बार लोग मुझसे आके पूछते हैं मुझसे कि क्या ये गाउट जो है वो बुजुर्ग लोगों को ही होता है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी साइकिल है उसमें डिस्टरबेंस होने की वजह से होता है। तो यूरिक एसिड किसी भी एज में बढ़ सकता है और इसके सिम्टम वो है, जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग में हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। दोस्तों कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरा हाई यूरिक एसिड है, तो क्या मेरे को जो गाउट के सिम्टम हो सकते हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों का यूरिक एसिड हाई होने के बावजूद भी कई सालों तक जो है गाउटी आर्थराइटिस के सिम्टम नहीं आते, उनको जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों कई रोगियों को या कई पेशेंट को ये भी संदेह रहता है कि जैसे मेरा मेडिसिन के बाद दर्द ठीक हो गया है तो मुझे मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को सलाह दूंगा कि अगर दर्द ठीक भी हो जाता है, चूँकि ये गॉटी आर्थराइटिस है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो कभी भी कोई मेडिसिन बंद करनी है या शुरू करनी है या कब तक लेनी है, ये बिना चिकित्सक के सलाह के अपने हिसाब से इसका डिसीजन ना लें। दोस्तों जैसे कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो मुझसे लोग आप पूछते हैं कि जैसे ही मैं आयुर्वेदिक दवाई लूंगा और मेरा दर्द जो है गाउटी आर्थराइटिस का जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक भी ना एक चिकित्सा पद्धति है और वो अपने हिसाब से ही समय लेती है बीमारी की जड़ तक जा कर के उसमें आराम देने के लिए। तो पहला तो ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हो चाहे कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए, अपने चिकित्सक से बात करके ही जो है मेडिसिन बंद करिए। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से मिलिए और उससे पूछिए कब तक आराम देगा। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि गाउटिक प्रॉब्लम जो है, गाउटी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रॉनिक होती है, तो एकदम आराम नहीं मिलेगा, बट धीरे करके आयुर्वेदिक जरूर आराम देगा। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे गाउट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कई केसेस में जो वेजिटेरियन को भी गाउटी आर्थराइटिस देखने को मिला है। तो इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ओबिसिटी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, प्रोटीन की जो साइकिल है जो मेटाबॉलिज्म की उसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण भी गाउटी आर्थराइटिस जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया कि गाउटी आर्थराइटिस के बारे में, तो ये पहले ये बताना चाहूँगा कि ये अकेली जॉइंट्स लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार आपने देखा इसको बात रक्त बोलते हैं, यानी कि इसमें पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। इसमें बात की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, लाइफ स्टाइल भी बताया गया है वो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें सभी पक्षों को देखकर ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें मेरी ये सलाह रहेगी कि जब भी अगर कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं अंग्रेजी मेडिसिन का या और कोई पैथी का, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि इसमें आपकी दवाई लेनी है या इसमें पंचकर्म चिकित्सा का उपयोग होना है। जब आप इन सब चीज़ों को साथ में उपयोग करते हैं तो आप एक बेहतर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बात के साथ या गाउट के साथ जी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं, कुछ डाउट हैं आपके और आप चाहते हैं हमें बताना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप टाटा वन एमजी के साथ जुड़े रहिए।